और अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना जीवन बुजुर्गों और बेसहाराओं की सेवा में समर्पित कर दिया। गुड़गांव में रहने वाले रवि कालरा ने क्यों अपना घर, परिवार, नौकरी और एक आराम की जिंदगी त्याग कर ये कदम उठाया, देखते हैं। इन आंखों को आज भी अपने बेटे का इंतजार है कि वो आएगा और इन्हें यहाँ से वापस घर ले जाएगा। लेकिन अफसोस कि ये कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है, क्योंकि इन्हें यूं अकेला छोड़कर जाने वाले इनके खुद के बच्चे ही हैं। यह हाल गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर बने वृद्धाश्रम में रह रहे सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों का है, जो अपने ही बच्चों से ठुकराए जाने के बाद जीने की उम्मीद ही खो चुके थे। लेकिन अब इनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगी है। आशा की इस किरण का नाम है रवि कालरा, जो आज इनके जीवन में एक बार फिर से खुशी के रंग भर रहे हैं। ऐसे लोगों को सड़कों से रेस्क्यू करना जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, या ऐसे लोग जिनको कीड़े पड़ जाते हैं या मेंटली डिसेबल हो जाते हैं या सड़कों पर कचरा खाते हुए दिखते हैं या बिना कपड़ों के इधर उधर बैठे रहते हैं, तो मैं बहुत परेशान रहता था कि ऐसे डिस्कम्फर्ट्स क्यों हैं हमारे आसपास और हम सब लोग इतने कठोर कैसे हो गए कि इनको इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने हम सबको सब कुछ दिया, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे लोगों को एक अच्छा जीने का सहारा दें। रवि इन्हीं हालात को बदलने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रवि जैसा आम इंसान अपना सब कुछ छोड़कर बदलाव का एक सिपाही बन गया? मैंने एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को एक साथ सड़क पर कचरा खाते हुए देखा था, तो बस वही शायद एक जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने उसी समय संन्यास ले लिया और अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया, तभी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। साल 2007 में शुरू किए गए द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के इस आश्रम में आज 300 लोग रहते हैं। रवि ने इन सब को एक परिवार की तरह रखा है, जबकि इस मुहिम में उनका खुद का परिवार उनके साथ नहीं है। वाइफ और बच्चों की बात है, वाइफ भी थी और मेरी लव मैरिज तो दिल्ली की बहुत फेमस लव मैरिज में से थी, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था और वाइफ जो है वो गुस्सा खा के चली गई। वैसे एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, तो वो भी साथ चले गए। तो एक तरह से वो राजा दशरथ की सजा है। लेकिन परिवार से अलग होने का दर्द भी रवि को उनके लक्ष्य से नहीं डिगा पाया। आज ये बुजुर्ग ही उनका परिवार है। वो हमारे लिए भगवान है। इतनी पब्लिक को देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा इंसान ही नहीं है दुनिया में, ऐसा आश्रम ही नहीं है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि जगह ने मुझे सही कर दिया और सेवा की तरफ मेरी बहन भी कहती है अब तो कुछ मत कर, सिर्फ सेवा कर। रवि ने ऐसे ही लोगों की मदद के लिए द अर्थ सेवियर फाउंडेशन की नींव रखी। रवि युवाओं, जरूरतमंद, विकलांगों और बुजुर्गों की हर मुमकिन मदद करते हैं। रहने के लिए एक साफ जगह और 4 वक्त के खाने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक यहाँ सभी जरूरी सेवाएं मौजूद हैं। और खास बात यह है कि ये सब प्यार और अपनेपन के साथ किया जाता है। सेवा जो है वो आपको किसी भी एक खरबपति से ऊपर बना देती है और इससे आपका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आ जाती है, आपके दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं निस्वार्थ भावना से सेवा करने से। लेकिन रवि सिर्फ यही नेक काम नहीं कर रहे हैं, वो पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी सक्रिय हैं। लोग रवि को नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। रवि और उनकी टीम जगह जगह हॉर्न बजाने के खिलाफ अपना अभियान चलाती है और लोगों को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूक करते हैं। हमने बेड़ा उठाया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर मैक्सिमम प्लेसेस पे और डू नॉट हॉर्न के पोस्टर्स, बोर्ड, स्टिकर्स फ्लड कर देंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉर्न बजते हैं, ताकि लोगों को एजुकेट हो सके कि बिना वजह हॉर्न नहीं बजाना। रवि की एक और नेक पहल आपका दिल छू लेगी। वो अब तक 5000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अपनी इस निस्वार्थ सेवा के लिए रवि को 2012 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। निशित मल्होत्रा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।